जमशेदपुर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के जमशेदपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाबूलाल मरांडी का परिसर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा। वहीं झारखंड में बालू समेत विभिन्न खनिजों के खनन पर लगी रोक को लेकर भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टीएमसी के नेता नाटक करने में माहिर हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी व्हीलचेयर का नाटक किया गया था और अब चुनावी हार के बाद फिर वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में खनन पर लगी रोक को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति से अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है और अवैध कमाई का रास्ता खुल रहा है। इससे आम लोगों और निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। रिपोर्ट अजय कुमार गुप्ता, समाचार एक्सप्रेस, झारखंड 24x7। झारखंड में अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? बीजेपी के अपना प्रत्याशी उतारेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट की चुनाव समिति है, हम लोग बैठे थे और बैठ करके हम सब लोगों ने चर्चा की और केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो फिर तय करते हैं हमें किसको लड़ाना। सर, तो अब केंद्र जब तय करेगी तो आप सब लोगों को अधिकृत रूप से बता दी जाएगी। सर, जो जेएमएम ने एक पत्र जारी करके अपने विधायक को कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग, इससे क्या लगता है कि उन्हें डर है कि उनके विधायक की खरीद बिक्री हो सकती है? कि हमें तो लगता है कि हमने देखा है कि जेएमएम का पत्र को पढ़ा भी है, तो इसे समझ में आया कि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। उस पत्र साफ झलक रहा। सर, कोल्हान में चार मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास, 4-5 मुख्यमंत्री रहते हुए क्या लगता है कि राज्यसभा इनमें से कोई जाएगा या कि कोई नया चेहरा होगा? नहीं, मैंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करती है कि भाई राज्यसभा हमको किसको भेजना चाहिए, किनको उम्मीदवार बनाना चाहिए, वो केंद्र तय करती है। क्योंकि हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि हम प्रदेश में कोई तय करें। अब केंद्र जिनके नामों की घोषणा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक या नेता, उनको जिताने के लिए फिर काम करेंगे। सर, एक अहम सवाल है बंगाल को लेकर। बंगाल में आए दिन अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, 2 टीएमसी के सांसद, अगर देखा जाए तो सांसदों की पिटाई हुई है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं चूँकि वहाँ पर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जिस ढंग से मैंने देखा, जैसे अभिषेक बनर्जी का ही, तो ध्यान में आया कि भाई उनके ऊपर कोई अंडा फेंका या फिर उन्होंने देखे तुरंत टोपी पहने। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लोग नाटक भी तो बहुत करते हैं ना। कल्याण बनर्जी को जो हमें वही मैं कह रहा हूँ ना, तो पूरे जो कुल मिला करके जो समझ में आता है कि मामला क्या है, तो बंगाल की सरकार है, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है, तो वो देख रही है। बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी का ऐसा कल्चर ही नहीं है। जो कलकत्ता का बीजेपी है वो जो है बंगाल का बीजेपी है, वो इस तरह की हरकत कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई तृणमूल कांग्रेस की जो कैसे नाटक करते हैं, पिछले चुनाव में याद करिए, जब विधानसभा के चुनाव, तो ममता बनर्जी ने कैसे नाटक किया था, कैसे मारा, पैर को बैंडेज बना करके, गाड़ी में ऐसा क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर में उनको लोग घुमा रहे थे, व्हील चेयर पर। तो ये यार जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया, रिजल्ट आ गया, तो फिर दौड़ने लग गई। तो मैंने कहा कि भाई उन लोगों के ऊपर कोई अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो राज्य सरकार को देखना होता है। और शुभेंदु अधिकारी जी एक मजबूत मुख्यमंत्री है। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते ही बंगाल में वो निर्णय ले रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं
तो आज देश के राज्यों में जो मुख्यमंत्री है उनमें से आज एक मजबूत मुख्यमंत्री है, समझदार मुख्यमंत्री है, और जिस तेजी से वो निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं।